2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत पार करने में नाकाम रही है, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को कुल 292 सीटें मिली हैं और वो स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों में एक सच्चाई और छुपी, वो ये कि अगर गठबंधन को तोड़कर दो बड़ी पार्टियां एनडीए से बाहर हो जाती है तो बीजेपी मौजूदा गठबंधन के बदौलत तो बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। ऐसे में इस चुनाव नतीजे के बाद विपक्ष का भी आत्मविश्वास बढ़ा है, वो भी बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी बीच सबकी निगाहें नीतीश कुमार की जदयू की 12 सीटों और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की 16 सीटों पर टिकी हैं, जो इस चुनाव के नतीजे में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का दावा भी है कि वो भी सरकार बना सकते हैं। बार बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम ले रहे हैं। इस सियासी हालात में क्या चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा किया जा सकता है? रिकॉर्ड देखें तो नायडू पहले भी गच्चा देते रहे हैं। क्या इस बार बीजेपी उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है? वैसे तो टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए को ही समर्थन देगी। इस ऐलान से बीजेपी ने राहत की सांस जरूर ली होगी। हालांकि सच्चाई ये भी है कि नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मार्च 2018 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। उनके इस फैसले का असर 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नजर आया था। उन्हें दोनों इलेक्शन में करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने ठीक 6 साल बाद यानी मार्च 2024 में एनडीए का दामन थाम लिया। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और जनसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। गठबंधन के तहत प्रदेश की कुल 175 विधानसभा सीट में से टीडीपी 144, जनसेवा 21 और बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी। राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर नायडू ने अपना अलग रुख रखा और मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने खुलकर कहा कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन करते रहे हैं और ये जारी रहेगा। हालांकि अपने घोषणा पत्र में टीडीपी ने इस मुद्दे से दूरी बना ली। एनडीए में लौटने के बाद भले ही चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर मौके पर सराहना करते दिखे हों, लेकिन पूर्व में उनके साथ रिश्ते सहज नहीं रहे। नायडू ने 2002 में गुजरात दंगे के बाद मोदी का विरोध किया था। हालांकि इन कयासों के बीच इधर एनडीए भी नई सरकार की गठन की तैयारियों में जुट गया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री परिषद सहित अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनसे और मंत्री परिषद से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बुधवार को ही सहयोगी दलों के साथ बैठक कर सरकार गठन को लेकर चर्चा की। अब अगली बैठक 7 जून को सुबह 11 बजे बुलाई गई, जिसमें एनडीए की संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। 7 जून को पीएम मोदी को एनडीए के घटक दल का नेता चुन लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।